अपने माँ बाप की कदर करो। जो इस्लामी बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं पर्दे में, ये भी तवज्जो करें कि अपने माँ बाप की कदर करो। वक्त पलट कर नहीं आता, लम्हे वापस नहीं आते। जिनके पास है ना, खुदा रहा इनकी कदर कर लो, वरना पूछो इस नेमत की कदर उनसे जिनके जुदा हो गए। माँ बाप की कदर उनसे पूछो जिनके ये नेमत पास नहीं है। किस तरह शिद्दत के साथ माँ का बाप का चेहरा याद आता जब ईद आती है, शबरात आती है, जब जिंदगी में इंसान को कामयाबी को खुशी मिलती है। इंसान याद करता कि आज मैं जाऊंगा, अब्बा जी को बताता, माँ को बताता, माँ सीने से लगाती। शिद्दत के साथ वो हाथ याद आता है, शिद्दत के साथ वो चेहरा याद आता है जिसे देखने को मकबूल हज का सवाब मिलता है। आज हो सकता है तुम्हें ये बात मेरी महसूस ना हो शायद, कि इतनी कदर ना हो इन जुमलों की, लेकिन उस दिन नौजवानों तुम्हें ये जुमले याद आएंगे जिस दिन अब्बा जी की चारपाई के लेके चलोगे। जिस दिन माँ की चारपाई घर खाली हो गई ना, उस दिन तुम्हें बड़ी शिद्दत से ये मेरे जुमले याद आए। आज मिल लो इनसे, आज बैठ लो इनके पास, प्यार की बातें कर लो इनके पास बैठ के, वरना उस चेहरे की जियारत को बंदा तरस जाता है जिसे देखने पर मकबूल हज का सवाब मिलता है। यकीन करो मैंने 70 साल के बाबे देखे यार, माँ के प्यार में, बाप के प्यार में रोते, जिनको सच्चा प्यार होता है। और आज नौजवान मोबाइल फोन, जब से स्मार्टफोन आया ना, ये सोशल मीडिया का दौर आया, इनके पास माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं बचा। ये दोस्तों में मसरूफ है, माँ बाप तरस गए कि ये दो प्यार की बातें करें आके बैठ के। कुरान कहता है इनके आगे उफ नहीं करना, और तुम इनको मुक्के दिखाते हो, आंखें दिखाते हो। वो माँ बाप जिन्होंने अपने मुंह के निवाले खिला खिला के हमें पाला, आज जब उनको खिदमत की जरूरत है तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, आज जब तुम्हें चलना आ गया तो उन माँ बाप के पास तुम चल के आते नहीं, बैठते नहीं। वो माँ बाप जो बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी काम काज दुनिया मसरूफिया थका रहा घर आता था, माँ सारा दिन घर के काम करती, रात जब सोने का वक्त आता बच्चा रोने लग जाता, ये सारी रात लेके हमें बैठे रहते थे। सर्दियों की ठंडी रातों में माँ ने गीले बिस्तर पे खुद लेट के हमें सूखी जगह लिटाया, अपने आराम को तरजीह नहीं दी, हमारे आराम का ख्याल रखा। माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशें छोड़ी, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की। और आज जब इनको खिदमत की जरूरत है तो तुम कहते हो मेरे पास फुर्सत नहीं है, बल्कि फुर्सत तो अलग है। घर आते हो माँ डरती है। मैं शहरों फिरता हूँ, लोग पर्चियां देते हैं दुआओं की, मैं आंखों में आंसू देखकर और बाबा देखता हूँ ना, जब वो कान में मेरे क्या जाता है, पुत्र दुआ करी मेरा पुत्र नेक हो जाए। मैं जब आंखों में आंसू देखता हूँ उस बाबे के, तो मैं सोचता हूँ कितनी मन्नतें मान मान कर औलादें मांगी जाती है। और औलाद जब जवान हो जाए, माँ बाप अकेले में बैठ के रोते हैं, यार ये जुआरी दोस्तों में बैठता है, किस दिन पकड़ा जाएगा। ये शराबी दोस्तों में नशा करने लग गया, शराब पीने लग गया, रोज को फटा करके आ जाता है। माँ बाप रोते हैं अकेले में। यार तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन ये सोते रह जाएंगे, इसी गम में दुनिया से चले गए, पछतावे रह जाते हैं, हसरतें रह जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ कदर कर लो इनकी, कदर कर लो अपने माँ बाप की, वरना ये लम्हे वापस नहीं आएंगे, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे। अपने माँ बाप को दुख ना पहुंचाना। तुम घर आते हो, माँ डरती है कि इसकी तबीयत के खिलाफ बात ना हो जाए, इतने बदमाश हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बाप को डराते हो। तुम घर दरवाजा मार के चले जाते हो ना, माँ सारा दिन बैठी रोती रहती है, उसका लुकमा नीचे नहीं उतरता। तुम घर से निकलते हो ना, माँ दरवाजे की तरफ आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूके मारती रहती है, अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखी। वो नहीं रहेगी ना तो ठोकरे दुनिया की तुम्हें बता देंगी कि आज पीछे माँ कोई नहीं रही। एक बुजुर्ग फरमाते थे मेरी माँ जिंदा थी ना, मैं पहाड़ के सामने भी जाता था, मुझे यकीन था पहाड़ रास्ता छोड़ेगा, पीछे मेरी दुआएं करने वाली बैठी है। अल्लाह के आखिरी नबी फरमाते बाप की रिजा में रब की रिजा है, बाप की रिजा में रब की रिजा है, इनको दुख मत देना। आइए आज नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। अब फिर वही बात, मैं एक जुमला बोल के नारोवाल चला गया, एतकाफ था दावत इस्लामी का, बहुत सारे लोग थे। मैंने कहा यार कल ईद है, हर बंदे ने अपने माँ बाप से माफी मांगनी है, माँ के पांव चूम कर माफी मांगनी है।
ईद के दिन मुझे फोन आया, कई बार कॉल बजी, मैंने फोन उठा लिया। ईद की नमाज के बाद एक लड़का था, कहता हाजी साहब कल आपने कह के गए थे माँ से माफी मांग लेना, आधा घंटा हो गया माँ से माफी मांग रहा हूँ, माँ बोल नहीं रही। मैंने कहा अम्मा से कहो हाजी साहब कह रहे माफ कर दो। उसने कहा हाजी साहब कहते अम्मा माफ कर दे। खामोशी। कहता अम्मा माफ नहीं कर दी। मैं क्या अब जैसे मर्जी राजी करो। फिर रो पड़ा, कहता हाजी साहब कल तुसा बड़ी ज्यादती की है। मैं की होया? कहता के हाजी साहब कल तुसी कह गए कि सारे मां को माफी मांग लेना। हाजी साहब तुसी भुल गए, जिदी मां कोई नहीं हो किथे जाएगा। अद्धा घंटा हो गया कब्रिस्तान बैठा मां दी कब्र ते, अम्मा एक बारी बोल माफ कीता। मां बोलती रही। मां बाप एक ऐसा साया है, जब ये चला जाता इंसान ऐसे जैसे रड़े मैदान च धुप च आ गया। मां बाप की दुआएं होती है, इंसान जो है मजबूती से चल रहा होता है, इनकी कदर करना। ये किसी दिन सोते चले जाएंगे, ये दिल बंद हो जाना है। किसी की शुगर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, किसी के गुर्दे, किसी का जिगर, किसी का मैदा, किसी के अंदर कैंसर बन रहा है। अपने माँ बाप की कदर करो ना, इनको दुख दे। अल्लाह पाक महबूब का सदका इस पूरे मजमे पर रहमत की नजर करे। और इन अश्कबार आंखों में वो पीछे तक मैं देख रहा हूँ दुनिया बैठी है, खड़े हैं लोग। इस अश्कबार लम्हे में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तू अपने नबी का सदका, अपने महबूब की आल का सदका, हुजूर के सहाबा का सदका, मौला अपने सारे वलियों का सदका इस पूरे मजमे को बख्श दे मौला। तेरी रहमत में कोई कमी नहीं है मौला, इस पूरे मजमे को बख्श दे। और जिस तरह की अच्छी जिंदगी हमारे आजी आजम गोंदल साहब बसर कर गए, अल्लाह ऐसा मजमा, ऐसे लोग जो उनके लिए प्यार। और एक एक बंदा कहता है, कोई कहता है जनाब मिलनसारी, कोई कहता है जनाब हुजूर से प्यार। एक बंदे ने कहा यार सादात से इतनी मोहब्बत थी उनकी, सैयदों से इतना प्यार और अदब, ये भी इंसान की जिंदगी की पहचान बन जाए। हम भी ऐसी जिंदगी गुजार के जाएं, लोग कहें यार सैयदों से प्यार करने वाला था, आले रसूल का अदब करने वाला था, यार हुजूर के सारे सहाबा से प्यार करने वाला था, मिलाद मनाने वाला था, हुजूर से प्यार करता था, यार नमाज पाबंदी से पढ़, यार तहज्जुद पढ़ने वाला, यार ये सब बंदा था यार, जबान का खरा था, कौल का पक्का था। ऐसी जिंदगी बसर कर जाएं। मरना मरना हर कोई आखे ते ओढ़ के कितने मरना, पर जिस मरने विच सोना राजी उस मरने तो की डरना। मौत तो आनी है, लेकिन ऐसी मौत आए ना कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ऐसी मौत आए ना, इन्ना असहाबल जन्नति यौमा फी शुगुलिन फाकिहून, जन्नती उस दिन सायों में होंगे, मजे दिल को मजा देने वाले चैन में होंगे। हुम वअज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अरवाइकि मुत्तकिऊन, वो और उनकी बीवियां तख्तों पे चैन से टेक लगा के बैठे होंगे सायों में। इनके लिए जो मांगेंगे दिया जाएगा, मेवा जात होंगे। सबसे बड़ी नेमत सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम।